आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। मतलब जो आपका फ्रंट एंड है, जो अपीयरेंस है, होम पेज जो है आपका, उसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो आज हम होम पेज को कस्टमाइज करना सीखेंगे। अब सबसे पहले आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड के अंदर लॉगिन कर लेना है। अपना वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन आपको कर लेना है। तो उसके लिए बैकएंड का पाथ आपको पता है, https://www.example.com/wp-admin/ एंटर मारेंगे हम। जो भी आपका डोमेन नेम है उसके आगे क्या लगाना है, /wp-admin/। लेफ्ट साइड के अंदर आपके आ रहा है, लास्ट सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके ये आ रहा है अपीयरेंस के अंदर आ रहा है कस्टमाइज। तो यहाँ से अभी हम कस्टमाइज में नहीं जाएंगे। कस्टमाइज के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कब जाना है आपको। अभी हाल फिलहाल के अंदर अपन को होम पेज एडिट करना है। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस का बैकएंड लॉगिन कर ले, में ऊपर में आ रहा है आपके वेबसाइट का नाम, सबसे ऊपर में विजिट साइट। आपको आ जाना है सीधा फ्रंट एंड के पेज पे, होम पेज पे आ गए। अब देखो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ऊपर के पोर्शन को हम कहते हैं हेडर। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है बॉडी। नीचे आप स्क्रॉल करते रहेंगे, ये बॉडी है पूरा। और उसके बाद में नीचे में ये जो अगेन ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये है फुटर। तो 3 सेक्शंस होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। हेडर और फुटर को जब आपको एडिट करना होगा तब आपको अपीयरेंस के अंदर जाके कस्टमाइज में जाकर के एडिट करना होगा। और अगर रेस्ट का आपको पोर्शन एडिट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो हम एलिमेंटर से एडिट करना सीखेंगे वेबसाइट को। कैसे एलिमेंटर से आपको वेबसाइट को एडिट करना है। एलिमेंटर क्या एक बिल्डर प्लगइन है। तो ऐसे काफी सारे प्लगइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट पे एलिमेंटर लगा हुआ रहता है, इसलिए अपन ये सीख रहे हैं। क्योंकि इसको आप अगर सीख लेते हो तो WP पेज बेकरी है, गुटनबर्ग है, ब्लॉक एडिटर है, वो सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखो लेफ्ट साइड के अंदर टूल बार आएगा, जहां से आपको एलिमेंट्स लेने रहेंगे, तो उसके लिए ये टूल बार है। राइट साइड के अंदर आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू आ रहा है। यहाँ पर आपको कंटेनर्स दिखेंगे जो कि आप एडिट कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि कंटेनर्स में चलेगी सारी चीजें। जैसे मैं क्रिएट इमेज इंस्पायर पे लेके आता हूँ, तो ये एक कंटेनर है। पिंक कलर का जो हाईलाइट हो रहा है ये कंटेनर है, और ये पिंक कलर वाला जो कंटेनर है ये ग्रे कलर के एक बड़े कंटेनर के अंदर है। तो ग्रे कलर वाला तो एक बड़ा कंटेनर हो गया, उसके अंदर पिंक वाला एक छोटा कंटेनर। नीचे जाएंगे तो जो पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, ये देखो एक ऊपर में डिवाइडर का भी कंटेनर है। उसके बाद में अगेन एक पैराग्राफ का कंटेनर है और एक फिर बटन का कंटेनर है। तो मतलब एक कंटेनर में 4 कंटेनर डाले गए। कंटेनर की गणित आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप कंटेनर की गणित समझ गए तो एलिमेंटर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आप देखेंगे अगेन ये एक बड़ा कंटेनर हो गया। देखो सबसे बड़ा कंटेनर थोड़ा सा ऊपर लेके गए, हाँ ये यहाँ पे देखो प्लस का बटन आ रहा है, 6 डॉट्स आ रहे हैं, क्रॉस आ रहा है। अगर मेरे को कंटेनर को डिलीट करना होगा तब मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा। ऊपर वाले कंटेनर और नीचे वाले इस कंटेनर के बीच में मेरे को एक कंटेनर चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। ये बेसिकली अपन इसको कह सकते हैं सेक्शन है ये। तो सेक्शन आप बीच में ऐड करके और उसमें आप कंटेनर डाल सकते हैं। अब ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके अपन इस सेक्शन को ऊपर नीचे भी लेकर के जा सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर अगेन आप देखो नीचे आप जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो ये एक बड़ा ग्रे कलर का कंटेनर था, जिसके अंदर ये एक छोटा कंटेनर है, असली स्वाद क्रिस्पी यादों के साथ। नीचे में आप स्क्रॉल लेके जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पर अगेन एक दूसरा कंटेनर है। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल और करेंगे तो यहाँ पर ये तीसरा कंटेनर अवेलेबल है। नीचे अपन स्क्रॉल करते हैं, पहले अपन कंटेनर की गणित समझ लेते हैं। अब ये एक अगेन आवर डिलाइट्स का एक सेक्शन आ गया। इसके अंदर आप फिर से देखेंगे आवर डिलाइट्स पे जैसे ही कर्सर को लेकर के जाएंगे तो जो पिंक कलर का हाईलाइट हो रहा है ये कंटेनर है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ये एक अलग कंटेनर है, जिसके अंदर अब ये देखो ये पूरा जितने भी 3 कॉलम्स आए हैं, 3 ग्रिड्स आए हैं, ये पूरा एक सिंगल सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि पहले कंटेनर है, कॉलम के अंदर 3 कॉलम का कंटेनर है, 1 2, ये 1 ये 2 हो गया और ये
3 कॉलम हो गया। अब कॉलम के अंदर अगेन आप देखेंगे हर कॉलम में 3 कंटेनर, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सेक्शन था जिसके अंदर 3 कॉलम्स थे और 3 कॉलम्स के अंदर हर कॉलम में 3 कंटेनर डाले गए हैं। अब ये फोटो जो है वो उस कंटेनर का बैकग्राउंड के अंदर लगा हुआ है। आप चाहे तो सेक्शन के अंदर भी बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करेंगे। थोड़ा लंबा रहने वाला है ये सेशन। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। ये अगेन एक सेक्शन में फिर से एक कंटेनर, नीचे में जाएंगे अगेन बाजू में कंटेनर, आजू में कंटेनर और बीच में कंटेनर। नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर से एक सेक्शन, फिर अगेन कंटेनर कंटेनर कंटेनर, हर जगह बस कंटेनर ही कंटेनर। नीचे स्क्रॉल करेंगे अगेन ये ब्लॉक सेक्शन आ गया, इसमें भी 3 कॉलम का एक कंटेनर है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे अब ये एड्रेस वाला अगेन एक आपका कंटेनर हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। फुटर पे आप जब कर्सर लेकर के जाएंगे तो यहाँ कंटेनर जैसा कुछ भी नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हेडर और फुटर ये दोनों चीजें आपकी एडिट होएगी कस्टमाइज से, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज वर्डप्रेस डैशबोर्ड से। अभी हमने फ्रंट एंड खोला और इसमें एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया, फ्रंट होम पेज पे जाके। तो ये वापस से मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हम कैसे गए। तो वापस हम डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में देखो हैंडमेड डिलाइट्स लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर एक स्पीडोमीटर बना हुआ आ रहा है। इस पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, ये आपका वेबसाइट का डैशबोर्ड हो गया। बैकएंड लॉगिन करते ही सबसे पहले आप इस पेज पे आते हो। अब आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो ऊपर वापस आप हैंडमेड डिलाइट्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर विजिट साइट पे जाएंगे तो ये आपका होम पेज खुल गया। यहाँ पर आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक तो ये रास्ता है। एक मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर पेजेस में जाता हूँ। यहाँ पर जो होम पेज आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे क्लिक करके भी मैं जा सकता हूँ। ये अगेन मेरे को होम पेज में एडिट विद एलिमेंटर पे ले जाएगा। तो हर पेज को आप ऐसे एडिट कर सकते हो। नया पेज बनाना है तब भी वहीं पे पेजेस में जाके एड पेज करके एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे आ गए। अब अपन को इसको सबसे पहले क्रिएट अमेज और इंस्पायर को चेंज करना है। तो मैं देखो इस पे जैसे ही कर्सर ले जा करके पेन बना हुआ आ रहा होगा, पेन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं पेन पे क्लिक करूंगा तो देखना आप लेफ्ट साइड का जो टूल बार है वो चेंज हो गया। यहाँ पर आ रहा है टाइटल। टाइटल के अंदर जो भी मैं टाइटल डालना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ पर टाइटल डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ टाइटल, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन कर देता हूँ वापस से। अब इस टाइटल को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। टाइटल को चेंज करने के लिए अगेन जो भी आप टाइप करना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ये टाइप कर दिया, बैक स्पेस मारूंगा 2 बारी, ठीक है। यहाँ पर नीचे में आ रहा है HTML टैग H2। H2 को हम चेंज करके देखते हैं, H3 करते हैं। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं, हम बाहर से इसको एडिट करके देख लेंगे। स्टाइल में जाते हैं। देखो हर चीज को जब भी आप एडिट करोगे तो 3 सेक्शन आने वाले हैं आपके सामने, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। स्टाइल के अंदर जाएंगे तो आप अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है। टाइपोग्राफी पे आप पेन पे क्लिक करें। यहाँ पर साइज का ऑप्शन आ रहा है, साइज को आप कम ज्यादा करके देखें। जो मीटर आ रहा है आप उससे भी कम ज्यादा कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वेट से क्या है, थिकनेस चेंज होएगी। देखो सारे ऑप्शन बताना मेरे लिए भी इजी नहीं रहेगा, तो जो जो काम के हैं वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म का बटन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं। तो इसमें अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज या नॉर्मल। अपर केस करेंगे तो क्या होगा, सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपर केस पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखो सारे कैपिटल में चेंज हो गए। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ वापस अपर केस की जगह, तो जैसा था वैसा हो गया। स्टाइल के अंदर मैं चेंज करके देखूंगा तो स्टाइल के अंदर नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक तीनों चीजें आ रही है। इटैलिक करूंगा तो ये फॉन्ट इटैलिक में हो गए। नॉर्मल कर देता हूं मैं इसको वापस। तो इस तरीके से आप लाइन हाइट भी चेंज कर सकते हो, लाइन के बीच की स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी हेडलाइन थोड़ी लंबी है, 2 लाइन्स में आ रही है, तो उनके बीच की आप इस हाइट जो है वो भी चेंज कर सकते हो। वर्ड के बीच की स्पेसिंग आपको कम ज्यादा करनी है तो वो भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब आपको विजिबल होएगा, ठीक है ना। तो
तो ये वापस से आप जैसी है वापस वैसी की वैसी कर दो, इसको जितनी थी उसको वापस एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं चीजों को। अलाइनमेंट का भी ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो। और टाइपोग्राफी में अभी अपन ने पेन पे क्लिक किया था, वापस से क्लिक करते हैं इस पे, फिर से क्लिक करते हैं टाइपोग्राफी के पेन के ऊपर। तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी आ रहा है, फैमिली भी आप फॉन्ट की चेंज कर सकते हो। क्लिक करके आप दूसरा फॉन्ट, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हो। ठीक है, हम बाहर आते हैं। यहाँ पर देखो अर्थ का सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कुछ कुछ चीजें ऑप्शन ग्लोबल फॉन्ट्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट स्ट्रोक को आप एडिट करके देखो। इसके अंदर थोड़ा इसको मीटर को देखो, मीटर को ज्यादा बढ़ाओगे ना तब चीजें समझ आएगी। आप एरो बटन से चलोगे तो नहीं आएगा आपको क्लैरिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, आउटलाइन बन रही है एक तरीके से। ठीक है, इसको वापस जैसा था एज इट इज कर देता हूँ। नीचे में आ रहा है अगेन, इसके बाद में ब्लेंड मोड, नॉर्मल, होवर। होवर पे क्लिक करके देखो आप, होवर पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर कलर हमको डालना पड़ेगा, रेड कलर करते हैं। ठीक है, अब बाहर क्लिक करता हूँ मैं। अब अपने टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ कर्सर को, तो यहाँ पर होवर इफेक्ट अभी नहीं आ रहा है, कलर इसने लिया नहीं है। ठीक है, जो नीचे ब्लैक वाला है उस ब्लैक वाले को मेरे को थोड़ा सा, हाँ अब मैं इस पे लेकर के जाता हूँ, तब भी अभी ओवर इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं। यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन को आप कम ज्यादा कर सकते हो, या आप घर पे करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ वापस। यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ मैं अगेन, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो ठीक है, इसको जैसा था वापस मैं वैसे ही कर देता हूँ। व्हाइट कलर करना है तो यहाँ पर वापस से क्लिक करूंगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर में देखो व्हाइट कलर आ रहा है, इस पे आपको अपने कर्सर को ले जा करके रख देना है। ट्रांसपेरेंसी अगर कम ज्यादा करनी है तो देखो कलर स्कीम चेंज करते वक्त एक तो ऊपर में गोला आ रहा है, एक नीचे में सर्किल आ रहा है। नीचे वाले सर्किल को आप जैसे ही इस साइड में कम करोगे तो आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, और कम। ये देखो, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। तो कोई भी कलर ऊपर वाले सर्कल से सेलेक्ट करके और नीचे वाले से आप क्या कर सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हो। एडवांस में चलते हैं हम। एडवांस के अंदर क्या है, एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस में आपको 2-4 फीचर्स और मिल जाएंगे। जैसे आ रहा है मार्जिन, पैडिंग, पैडिंग के अलावा विड्थ, इसके अलावा अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, जो भी है। तो वो सारी चीजें आप घर पे तबियत से इसको करके देखना तो आपको आइडिया लगेगा। हर चीज में अपन इतना समय नहीं खराब कर सकते। राइट साइड के अंदर अब मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूँ। नीचे में एक लाइन लिखी हुई आ रही है, इस लाइन को चेंज करना है मेरे को। एडिट पे क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। मेरे को ये पैराग्राफ नहीं चाहिए था। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है। तो अब इसमें भी देखो टेक्स्ट एडिटर में भी ऊपर 3 चीजें आ रही है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। तो चीजें लमसम सेम रहने वाली है, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें एज इट इज है। नीचे आ रहा है बटन, बटन पे अपन क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं इसको। तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यूआरएल अभी मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर यूआरएल अभी मेरे पास में है नहीं। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, टेस्ट के आगे का भी ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बटन के अंदर भी आपको तीनों चीजों में जाकर के देखना है। कंटेंट में गए आप, स्टाइल के अंदर नीचे में आ रहा है कलर, कलर आप चेंज करके टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज होगा। नीचे आ रहा है कलर, कलर पे क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं बटन का कलर चेंज होता है क्या। अभी देखो एकदम फुल ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे को इसको थोड़ा नीचे वाले को बढ़ाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले से मैं ये देखो कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कलर काफी अच्छा लग रहा है, रेड कलर। सेम इसी तरीके से आप बटन का जो पर्टिकुलर बॉक्स का शैडो है, शैडो भी करके देखते हैं हम, या ग्रेडियंट करके देखते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करने पड़ेंगे। अब ये देखो 2 कलर के अंदर आ रहा है। ग्रेडियंट पे किया, नीचे में देखो लेफ्ट साइड में फर्स्ट कलर और सेकंड कलर। सेकंड कलर में अपन ग्रीन कलर डालते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, लोकेशन आ रही है। ऊपर में आप देखोगे तो काफी सारी चीजें और आ रही है। अब बॉक्स को शैडो देना है मुझे। बॉक्स शैडो पे मैं पेन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी शैडो जैसे भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल
शैडो जनरली ब्लैक कलर की होती है, पर पीछे अभी मेरे पत्थर ब्लैक कलर का है। तो हॉरिजॉन्टल को मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, तो आपको हल्का फुल्का अगर आइडिया लग पाए तो। अभी ये आपको नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसा था मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कलर को कर देता हूँ मैं व्हाइट, ऊपर लेकर के जाऊंगा, यहाँ रख दूंगा। ठीक है, ये देखो। हाँ, अब अपन शैडो को हॉरिजॉन्टली थोड़ा कम ज्यादा करेंगे तो क्या होएगा, इस बटन की शैडो कम ज्यादा हो रही है। नीचे में आ रहा है वर्टिकल। अगर शैडो आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अभी मैं ज्यादा कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा करने का रिक्वायरमेंट है, राइट। ब्लर करना चाहते हैं आप शैडो को तो आप ब्लर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको शैडो को स्प्रेड करना है तो आप स्प्रेड भी कर सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन आपको आएंगे। बॉर्डर टाइप अभी सॉलिड है, इसको अपन चेंज करते हैं। तो इसके अंदर डैश करके देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बटन की बॉर्डर है वो डैश फॉर्मेट में हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी अपन ऊपर स्क्रॉल करते हैं बटन में और देखते हैं क्या सब चीजें। एडवांस में चलते हैं तो एडवांस के अंदर भी अगेन वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है जो आपने टेक्स्ट के अंदर देखी थी। ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, दूसरी चीज को एडिट करेंगे तो वहां पर और काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अब देखो ये 2 सेक्शन है, तो अब दूसरे वाले सेक्शन में आ गया मैं। यहाँ पर अगेन आपको जो भी टेक्स्ट को एडिट करना है आप पेन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर दोगे। लिंक अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि दूसरे पेजेस हमारे रेडी नहीं है। जब दूसरे पेजेस रेडी हो जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड में टेक्स्ट के नीचे में लिंक भी लगा पाएंगे। तो जैसे यूजर क्लिक करेगा तो वो सीधा उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेम चीज आप बटन में भी लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन एडिट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि सेक्शन आएगा कैसे, तो मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दूसरी जगह सिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल ये सेक्शन था, हाँ थर्ड वाला थोड़ा ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि आवर डिलाइट्स का जो ये सेक्शन है एज इट इज मुझे एक ऐसा का ऐसा सेक्शन बनाना है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इन दोनों सेक्शंस के बीच में। यहाँ पर प्लस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एक सेक्शन मेरा आ गया है। अब मेरे को अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको फ्लेक्स बॉक्स चाहिए या आपको ग्रिड चाहिए। तो मेरे को ग्रिड चाहिए अभी हाल फिलहाल में। ग्रिड के अंदर मैं सेकंड वाली ग्रिड सेलेक्ट करूंगा, एक ऊपर की ग्रिड और एक नीचे की ग्रिड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले प्लस पे क्लिक करूंगा। अगेन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट हेडिंग डालना, तो लेफ्ट साइड में सर्च विजेट के अंदर मैं सर्च करूंगा हेडिंग आ रहा है। हेडिंग को उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आवर डिलाइट्स डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अगेन स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन कर दिया मैंने। साइज अगर मेरे को चेंज करना होगा तो अपने को पता है टाइपोग्राफी में जाकर के साइज चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा साइज में इसका बढ़ा देता हूँ आवर डिलाइट्स का। ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर नीचे में देखो, आप वापस नीचे वाले सेक्शन को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक ये सेक्शन हो गया। उसके बाद इसके अंदर दूसरे ग्रिड में यहाँ पर 3 कॉलम लगे हुए हैं। ऊपर स्क्रॉल करूंगा मैं, जहां पे मैंने 2 ग्रिड्स ली थी हॉरिजॉन्टली, तो 2 रोज वाली ग्रिड मैंने यहाँ पर ली थी। यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा नीचे वाले पे। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो मैं सर्च विजिट में सर्च करूंगा कॉलम अगर नहीं आ रहा तो मैं करूंगा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर पे क्लिक करता हूं मैं, कंटेनर उठा के लाता हूं। यहाँ पर अब आ गया इसमें कंटेनर। यहाँ पर अब कंटेनर को एडिट करना है तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ग्रे कलर का छोटा सा बटन आ रहा है, एडिट कंटेनर करता हूँ इस पे मैं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में मुझसे पूछ रहा है कंटेनर लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स चाहिए यानी सिंगल आपको चाहिए या फिर आपको इसमें ग्रिड चाहिए। तो मुझे ग्रिड चाहिए अभी हाल फिलहाल में, मैं ग्रिड कर देता हूं। तो अब ये देखेंगे आप कि कंटेनर में ग्रिड आ गई है। फुल विड्थ का चाहिए या बॉक्स चाहिए, बॉक्स करके देखते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा साइज कम हो जाता है। फुल विड्थ करता हूं मैं वापस। ठीक है, यहाँ पर मैं विड्थ के अंदर अगेन मेरे आ रहा है कि कितनी विड्थ आपको चाहिए कंटेनर की। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं,
यहाँ पर कॉलम्स में आता हूँ सीधा। कॉलम्स में अभी आ रहे हैं मेरे 3 कॉलम और रोज आ रही है मेरी 2, तो रोज को मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में 3 कंटेनर अगेन है, 3 कॉलम्स है, तो प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे अगेन क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, कंटेनर लेके आता हूँ, कंटेनर रखता हूँ। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर जो ग्रे कलर का बटन आ रहा है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अब 3 रोज चाहिए, कॉलम्स नहीं चाहिए। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स है इसको मैं ग्रिड करूंगा अगेन, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूंगा, कॉलम्स में मुझे नहीं चाहिए, 0 कर दूंगा। ठीक है, 1 कॉलम आ गया। रोज के अंदर मैं अगेन यहाँ से 3 कर दूंगा। ठीक है, 3 आ गए। अब यहाँ पर मैं अगेन एक एक करके चीजें ऐड करूंगा। थोड़ा सा राइट साइड में कर्सर लेकर के आओ, यहाँ पर देखो अगेन एक प्लस का बटन आ रहा है, प्लस पे फिर से क्लिक करो। यहाँ पर कंटेनर चाहिए मुझे, कंटेनर लेता हूं मैं। अब देखो कंटेनर आपका कहाँ ऐड हुआ है, यहाँ ऐड हुआ नहीं हुआ, आपका कंटेनर गया तो गया कहाँ, वो आपका यहाँ चला गया। अब इस कंटेनर को डिलीट करना है तो आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब इससे जस्ट ऊपर वाला कंटेनर जो है राइट क्लिक करें इस पे, डिलीट। ठीक है, अब वापस आपको प्लस पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये पूरा सेक्शन क्या है, एक सिंगल सेक्शन है, सिंगल कंटेनर है। और यहाँ पर प्लस पे अगेन मैं क्लिक करता हूँ। या पहले मैं देख लेता हूँ इस कंटेनर में कितने कॉलम है। देखो अब सिंगल आने लग गया है, तो थोड़ा सा कर्सर लेकर के जाता हूँ ऊपर। यहाँ पर कंटेनर के अंदर ग्रे कलर का बटन आ रहा है, इस ग्रे कलर के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास में, 3 है। ठीक है, अब मैं अगर आपको लेफ्ट साइड में प्लस नहीं मिले तो राइट साइड में अगर प्लस नहीं मिले तो आप लेफ्ट साइड के प्लस पे क्लिक करके जा सकते हो। प्लस पे क्लिक करता हूं मैं, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर को देखो हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आप सेलेक्ट करने की अगर आदत रखोगे ना तो आपके कंटेनर इधर उधर जाते रहेंगे। ठीक है, तो अब एडिट कंटेनर करो, इसको आप एडिट कंटेनर किया। अब फ्लेक्स बॉक्स की जगह आप कर दो इसको वापस ग्रिड। ग्रिड के अंदर कॉलम को कर दो 0 और रोज को कर दो 3। ठीक है, क्या हो गया है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर इमेज डालता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं गलत चीज भी सिखाऊंगा आपको, सही चीज भी सिखाऊंगा ताकि क्या आपको आइडिया बेटर लगे। फॉर एग्जांपल कि आप देखो नीचे वाले के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या डालनी है, इमेज डालनी है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विजिट में इमेज। इमेज में जैसे ही उठा करके वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की आदत डाले आप। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये स्पेसिंग जो बढ़ती जा रही है, ये क्यों बढ़ती जा रही है आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये बाद में हम समझेंगे कि ये क्यों बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अब इमेज आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक और प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग चाहता हूँ, हेडिंग को उठा करके डालूंगा। अब क्या हुआ, इमेज के नीचे आ रहा है, इमेज के ऊपर चाहिए। नीचे आप स्क्रॉल करके देखो कैसे दिया हुआ है अपन ने, इमेज के ऊपर हेडिंग है। मतलब ये इमेज मैंने आपको शुरुआत में कहा था क्या, बैकग्राउंड के अंदर लगी हुई है। तो आपको बैकग्राउंड के अंदर डालनी है, इमेज कंटेनर में नहीं डालनी है। तो मैं इसको अगेन पेन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक और डिलीट कर देता हूँ इसको। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, ऊपर स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, अब ये देखो कंटेनर का जो लेफ्ट में ग्रे कलर का बटन आ रहा है, आपको उस पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल में जाना है। बैकग्राउंड टाइप के अंदर इमेज के अंदर जाना है आपको। स्लाइड शो आ रहा है, स्लाइड शो नहीं डालना है, पहले में आ रहा है क्लासिक। क्लासिक में आप जाएं और चूज इमेज पे क्लिक करें। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स, जो भी आपकी चौरस इमेज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इसी इमेज को यूज ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ इसको। अब ये देखो ये इमेज पीछे तो लग गई, पर समस्या क्या आ गई, समस्या बहुत गंभीर आ गई है कि इमेज रिजोल्यूशन। अभी नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं लेफ्ट साइड में ही, यहाँ पर आ रहा है पोजीशन। पोजीशन को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेंटर। अब ये देखो मैंने सेंटर कर दिया है। डिस्प्ले साइज पे जाता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर आ रहा है ऑटो कवर पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो आपकी इमेज एकदम सेट हो गई है। अब यहाँ पर
अभी आप क्या डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं। हेडिंग के अंदर जो भी आपकी हेडिंग है आप वो डाल देंगे। फिर आप दूसरे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर आप डाल दो पैराग्राफ। देखो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बताऊंगा और उससे आपकी वेबसाइट बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पैराग्राफ से नहीं आ रहा है, आप टेक्स्ट लिखें। टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखो, हाँ, यहाँ ड्रॉप करें। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप इतने समझदार हैं। स्टाइल में जाकर के आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे में अब मुझे चाहिए बटन। तीसरे रो के अंदर मुझे बटन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अगेन मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं डालूंगा बटन। बटन को उठा करके यहाँ पे घेर देवें। ठीक है, बटन आ गया है हमारा। अब बटन का टाइप चेंज करके देखें। देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है टाइप सक्सेस। अगला तो ये देखिए थोड़ा बहुत फर्क इसमें यहां से आ रहा है। स्टाइल में जाता हूं मैं। स्टाइल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बटन का जो बॉर्डर टाइप है वो आप चेंज कर सकते हैं। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ट्रांसपेरेंट अगर बटन को करना चाहते हैं तो आप कलर में, बटन कलर में ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। ऊपर में स्क्रॉल करेंगे, एडवांस का बटन आ रहा है। यहां से आप बटन का अगेन कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, लेआउट आ रहा है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे मोशन इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म में जाता हूं मैं। तो यहाँ पर ऑफसेट भी आ रहा है, स्ट्रोक भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और रोटेट भी आ रहा है। रोटेट पे पेन पे क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होगा, बटन आपका रोटेट होएगा। थोड़ा सा कैसा टेढ़ा चाहता हूं मैं तो इसको बढ़ाऊंगा। ये देखो आपका बटन रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप बटन को रोटेट कर सकते हैं। 3D रोटेट में ऐसे आगे पीछे होएगा, तो ये 3D रोटेट भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जैसे भी आपको रोटेट करना है आप वो रोटेट कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट्स में जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए स्क्रॉलिंग मोशन और ये सारी चीजें क्या है, लॉक्ड है। एलिमेंटर का अगर आप प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे में आ रहा है एंट्रेंस एनिमेशन, ये अनलॉक्ड है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर अपन करते हैं फेड इन। ये देखो जैसे ही कोई स्क्रॉल करेगा तो आपका बटन ऐसे आएगा फेड इन होते हुए। चेंज करके देखते हैं हम इसको, फिर से दूसरा इफेक्ट लगाते हैं। ये देखो ऐसे आएगा। तो बटन का जो एनिमेशन है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं दूसरे कॉलम के अंदर। उस पे अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे कॉलम, कंटेनर या कॉलम, कंटेनर डाला। अब इस पे अगेन आपको क्या करना है, कंटेनर के अंदर कॉलम चेंज करना है। तो आपको पहले कंटेनर को एडिट करना पड़ेगा। कंटेनर के लेआउट में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कॉलम ज्यादा कम कर सकते हो वापस अगेन। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ सेक्शन के अंदर इमेज लगाना। देखो राइट साइड में मैं कर्सर को लेकर के जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसके अंदर मैं एडिट करके और चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल डॉट आ रहा है उसके जस्ट पास में, हाँ इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पे ट्रिपल डॉट पे, एडिट कंटेनर आ रहा था, एडिट ग्रिड करता हूं इसको। ठीक है, तो ये अभी ग्रिड एडिट हो रही है। विड्थ को मैं थोड़ा कम कर देता हूं और कम कर देता हूं, पूरा कम कर देता हूं। ठीक है, फिर से आप ट्रिपल डॉट पे लेकर के जाइए कर्सर को, एडिट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक। अब इसके अंदर हम बैकग्राउंड में फोटो लगाना सीखेंगे कि कैसे हमको एक इमेज लगाना है बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 डॉट्स आ रहे हैं। एडिट पे क्लिक करता हूं मैं, एडिट कंटेनर पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है स्टाइल का ऑप्शन, स्टाइल पे चलते हैं अपन। यहाँ पर इमेज लगाते हैं, पहले वाले बटन पे क्लासिक पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में से आप अगर उठाना चाहें तो मीडिया लाइब्रेरी में से भी उठा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर मान लो कि ये मेरे को पहाड़ों की फोटो लगानी है। नीचे में आ रहा है पहाड़, कोई भी एक बढ़िया सा उठा लेता हूँ सेलेक्ट। अब ये देखो सिर्फ और सिर्फ उस कंटेनर में लगी है इमेज। अगर मेरे को नीचे वाले कंटेनर में लगानी है तो मैं अलग से उस सेक्शन को क्या करूंगा, अगेन एडिट करूंगा।
तो आपको जो इमेजेस आप कैनवा से डिजाइन करोगे तो आपको उस हिसाब से करनी है कि उनका साइज उतना ही रहे जितना आपके उस सेक्शन का साइज है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी इमेज कर लेंगे तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर आप इसको सेंटर में भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाले को वापस एडिट करता हूँ इसमें, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डिस्प्ले साइज, इसको मैं कवर कर देता हूँ, कवर कर दिया मैंने, तो भी आप देखेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पोजीशन को मैं सेंटर अगर कर देता हूँ तो अब ये सेंटर में आ गया, वो ऊपर का नहीं दिख रहा और नीचे का नहीं दिख रहा। तो आपको जो पर्टिकुलर यहाँ पर इमेज आप लगाना चाहते हो तो आपको उस साइज की ही इमेज यहाँ पे लगानी रहेगी। तो थोड़ा एक आपको आइडिया मिल जाता है कि ये क्या साइज की रहने वाली है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मेरे हिसाब से सेट बैठेगा आपका 970 बाय करीबन ये बैठेगा आपके 30 पिक्सल का, 970 पिक्सल बाय 30 पिक्सल की अगर आप इमेज लेते हैं तो पास में हम कैनवा पे जाते हैं, देखते हैं कस्टम साइज करके, रिफ्रेश करता हूं मैं, यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लस पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, कस्टम साइज में डाले विड्थ 970 और हाइट में डाल दे मैं 30। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ डिजाइन को, तो यहाँ पर ये 30 नहीं ले रहा है तो मैं एक काम करता हूँ 40 डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्रिएट न्यू डिजाइन, तो आप देखेंगे कि राइट साइड के अंदर हाँ ये आपका अभी आया है, ठीक है ना। इस पे अगर आप इमेज बना के और वहां पे लगाते हैं तो आपकी सैकड़ों सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा। हाँ, अगर ये पतला ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा और चौड़ा कर ले, 970 इंटू 60 पिक्सल करके देख ले, तो थोड़ा आपको करके मेहनत करनी पड़ेगी। अब वापस मैं आता हूँ अपने होम पेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दूसरा कॉलम भी बना लूंगा और तीसरा कॉलम भी बना लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि एक कॉलम के अंदर अगर वीडियो आए तो फॉर एग्जांपल ये जो प्लस है इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूं, सेकंड वाले को। हाँ, यहाँ पे जो ग्रे बटन आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो 3 कॉलम्स है, सॉरी रोज 3 है, तो इसको मैं कर देता हूँ सिंगल रो में, 1 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ अगेन, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियो कि अगर मुझे वीडियो लगानी है, यहाँ पे वीडियो को ड्रैग एंड करके ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा वीडियो का सेक्शन आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि पास वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो है ये दोनों मर्ज हो जाए, तो उस हिसाब से मुझे कंटेनर लेना पड़ेगा और कंटेनर की विड्थ उतनी ही मुझे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब वीडियो एडिट अगर मुझे करना है तो यहाँ पर जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे, पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, लिंक को आप यूआरएल को चेंज यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब पे जो वीडियो है आपके बिजनेस से रिलेटेड, अगर नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा, वो वीडियो का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे में आप देखेंगे ऑटो प्ले का ऑप्शन आ रहा है, ऑटो प्ले ऑन अगर कर देंगे तो यूजर जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आएगा ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। ऑफ करता हूं मैं इसको। नीचे आ रहा है म्यूट का बटन, लूप का बटन। लूप से क्या होगा, कंटिन्यूअस जैसे ही वीडियो खत्म होगा फिर से वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये 2 कॉलम के अंदर वीडियो सिंगल चाहिए तो आपको उस हिसाब से ही कंटेनर की विड्थ रखनी पड़ेगी। आप जब ग्रिड सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से ग्रिड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन, यहाँ पर अगर मुझे मैप लगाना है तीसरे वाले में तो अगेन मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा मैप्स, तो गूगल मैप्स उठा करके भी मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगेन सर्च करनी पड़ेगी अपनी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल बीकाना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिजिटल बीकाना का मैप यहाँ पे लगा देगा। बस आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो गूगल पे लिस्ट होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, तो इस तरीके से एलिमेंटर को एडिट किया जाता है जैसा मैंने आपको बताया। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे कंटेनर सा अगर पड़ा है तो आप इसको डिलीट कर देवे, या फिर आपने गलती से अगर 4 कर दिए है, यहाँ पर अगर पेन आ रहा है तो पेन पे राइट क्लिक करके आप
इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर को एडिट कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए अगेन ये इस तरीके का जैसा हम बना रहे थे ये कुछ वैसा ही है। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, यहाँ पर आवर टीम अगेन एक सेक्शन है, उसके अंदर एक कंटेनर में आवर टीम डाला है। फिर एक जो सेक्शन है उसके अंदर 3 कॉलम है, 3 कॉलम में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बैकग्राउंड में नहीं लगाई, इसमें इमेज पहले कंटेनर में डाली है, सेकंड कंटेनर में हेडिंग डाल दी है, थर्ड कंटेनर में अगेन हेडिंग डाल के उसका कलर चेंज कर दिया है। फिर आपका जो भी है टेक्स्ट है वो डाल दिया है, नीचे में सोशल आइकन्स डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर अगेन एक बड़ा कंटेनर, उसके अंदर छोटे कंटेनर और फिर उसके बाद में एक दूसरे कंटेनर में 3 अलग अलग कंटेनर है। यहाँ पर जो आइकन आ रहा है वो व्हाइट कलर का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जब एडिट हुआ है तो इसको डाउनलोड, ये एक तरीके का फोटो नहीं है, ये एक तरीके का ग्राफिक है, वेक्टर ग्राफिक हम जिसको बोलते हैं वो है। तो ये व्हाइट कलर के अंदर ही डाउनलोड किया गया है और फिर यहाँ पे अपलोड किया गया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर में देखिए आप वापस से स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा इमेज लगाया हुआ है और कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आप इसी तरीके से इमेज लगा सकते हैं। ये हमने सीखा था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ऊपर में जो 9 डॉट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर आप इमेज चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता था कि यहाँ पर कोई वीडियो आ जाए तो मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ। वीडियो में जा करके और यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक अगर डाल देता हूँ यूट्यूब वीडियो का, तो क्या होगा, यहाँ पर पीछे में एक बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होता रहेगा। तो इस तरीके से काफी चीजें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने की। नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन, तो सेम इसी तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट भी डाल सकते हैं। देखो, आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना है कैसे कंटेनर को एडिट करते हैं। दूसरा आपको एक्सप्लोर करना है कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंटर का लोगो आ रहा है ऊपर में, वहां पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या टाइप के एलिमेंट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप पोस्ट ग्रिड डालने का ऑप्शन भी आ रहा है। वो प्रोडक्ट्स, जब अपन वेबसाइट बनाएंगे आगे तो प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स अगर आपको डालने हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। नीचे में आप देखेंगे कैराउजल है, प्राइसिंग टेबल है, और कैराउजल में क्या होता है, स्लाइडर के अंदर आपकी इमेजेस स्लाइड होती है। टेस्टिमोनियल में आप रिव्यूज डाल सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि मतलब एक वीडियो में अगर मैं करवाने लगा तो करीबन 4-5-6 घंटे का वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इतना मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये चीज आपको खुद से घर पे करके देखनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें होगी। अब अपन आते हैं सीधा हेडर और फुटर के अंदर कि हेडर और फुटर को अपन कैसे एडिट कर सकते हैं। अब हम एडिट करेंगे होम पेज हीरो एरिया। नीचे आप स्क्रॉल जब करेंगे, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आ रहा है होम पेज हीरो एरिया, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है मीडिया और कंटेंट। मीडिया के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑलरेडी वीडियो लगा हुआ है, जो बीच का वीडियो है, इसकी जगह मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब वीडियो यहाँ पर आए। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सबसे पहले अपना वीडियो अपलोड करना है और उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं ये जो एंटर है यूट्यूब है, यहाँ पर मैं कंट्रोल लेके ये लिंक हटा के और अपना वाला लिंक डाल देता हूँ और इनेबल कर देता हूँ हीरो एरिया को, चेक इन कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये लोड ले लेता है तो बढ़िया है, अगर नहीं लेता है तो वापस से आप क्लिक करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर इसने लोड ले लिया है, यहाँ पर ये अपना वीडियो चल चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी स्टेज पे चढ़ी है, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ पर देखो शो डार्क ओवरले का ऑप्शन आ रहा है। शो डार्क ओवरले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका वीडियो और साफ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अपन ने क्या कर रखा है, एक ब्लैक कलर की थिन फिल्म लगा दी है। तो अगर आप ये लगाते हैं तो थोड़ा सा जो इसके आगे का टेक्स्ट है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिर से मैं हटाता हूँ, अब ये देखो मैंने लगा दिया। अभी मैं हटाता हूँ, फिर से लगाता हूँ, तो थोड़ा सा क्या है कि हाँ, ये देखो यहाँ से आपको डिफरेंस आइडिया लग रहा होगा।
तो इस तरीके से आप हेडर को एडिट कर सकते हो। अब मैं वापस बैक एरो पे क्लिक करता हूँ, फुटर को एडिट करने चलता हूँ। ऊपर में आ रहा है बैक एरो, क्लिक किया, कंटेंट पे जाता हूँ तो कंटेंट में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर से अपन चलते हैं कंटेंट के अंदर, तो वो हम कंटेंट ऑलरेडी वहां पे एडिट करके आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, बट वो चीज वहां पे आपके एलिमेंटर में एडिट हो चुकी थी। यहाँ पर अपन वापस बैक आते हैं, नीचे चलते हैं सीधा फुटर्स के अंदर, फुटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फुटर के अंदर नीचे स्क्रॉल करें, राइट साइड में प्रीव्यू एकदम नीचे, ठीक है। यहाँ पर नीचे नीचे देखेंगे कॉपीराइट सी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर चेंज करना है तो आप लेफ्ट साइड में जो कॉपीराइट टेक्स्ट है उसमें आप चीजें चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आ रहा है फुटर लेआउट, फुटर लेआउट पे चलते हैं। तो अभी देखो 3 कॉलम का फुटर लेआउट आ रहा है। मैं चाहूं तो इसको 2 कॉलम का भी कर सकता हूं। ऊपर वाला सेलेक्ट करके देखता हूं तो 2 कॉलम का हो गया। अब 3 कॉलम का करना है तो 3 कॉलम का करूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि विजिट्स लगता है थोड़ा सा कम। मैं वापस से लेफ्ट साइड में ऊपर में फुटर जहां लिखा हुआ आ रहा है वहां पर एरो पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई सेक्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखो पेन भी आता है। राइट साइड में अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है, आवर एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो ये देखो विजिट्स के अंदर अपन डायरेक्टली आ गए। तो यहाँ पे अबाउट अस की हेडिंग को मैं एडिट कर सकता हूँ। नीचे में आ रहा है जो टेक्स्ट उसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बाहर से अंदर आना बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो फुटर 1 जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर बैक का एरो आ रहा है। वापस से अपन पीछे चलते हैं एकदम अपीयरेंस के शुरुआत में। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे में आ रहा है विजिट्स का ऑप्शन, विजिट्स पे अपन गए। यहाँ पर देखो फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 फुटर आ रहे हैं। फुटर 2 पे चलते हैं, यहाँ पर आवर एड्रेस आ रहा है। आवर एड्रेस में अपना एड्रेस चेंज हो जाएगा। फुटर 3 के अंदर अगेन आप जाकर के तीसरी चीज को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल की प्लस पे क्लिक करके आप एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को मैप लगाना है तो मैं मैप सर्च करूंगा, कोई फॉर्म लगाना है तो फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा, इमेज लगानी है तो इमेज अपलोड कर दूंगा। अब ये कॉलम मेरे को डिलीट करना है तो ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये अभी अपन ने डिलीट कर दिया। अब ये वाला कॉलम पूरा ही मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऊपर ट्रिपल डॉट आ रहा है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर को एडिट कर सकते हो। अब पब्लिश पे क्लिक करना मत भूलना, पब्लिश पे क्लिक करो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कैसे कैसे सारी चीजें हमने की। पहले हमने वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड खोला, मैं वापस WP एडमिन में जाता हूँ, ठीक है। बैकएंड अपन ने जैसे ही लॉगिन किया, होम पेज के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सबसे ऊपर होता है हेडर, फिर होता है बॉडी और फिर होता है फुटर। हेडर और फुटर ये दोनों एडिट करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में। अगर आप बॉडी पोर्शन एडिट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का फ्रंट होम पेज खोलना है, विजिट साइट पे जाके और एडिट विद एलिमेंटर में जाके और एडिट करना है। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, इस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो एलिमेंटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप एडिट कर पाएंगे अपना बॉडी पोर्शन। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सेक्शंस है, सेक्शंस में ये सेक्शन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये सेक्शन हटा सकता हूँ और नीचे स्क्रॉल करूंगा। और अगर मेरे को इस सेक्शन के अंदर वीडियो चाहिए, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे अगर मुझे वीडियो चाहिए थोड़ा और ऊपर यहाँ, तो यहाँ मुझे अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को डाउन अपलोड मीडिया लाइब्रेरी से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वीडियो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और ऊपर यहाँ पर देखो अब 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर स्टाइल में जाऊंगा। स्टाइल में जाकर के मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ या फिर जो वीडियो का लिंक है वो लगा सकता हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। अब ये देखो कंटेनर्स रहते हैं, कंटेनर्स सेक्शंस के अंदर रहते हैं। सेक्शंस के अंदर आपको कंटेनर डालना होता है, ग्रिड सेलेक्ट करना होता है, फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करना होता है, टेक्स्ट डालना होता है, हेडलाइन डालना होता है, बटन डालना होता है। जब भी आप डालते हैं तो लेफ्ट में 3 ऑप्शन आते हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था कैसे आपको एलिमेंटर का यूज लेकर के और पेज को एडिट करना है। अगर आपको नया पेज बनाना होगा तो WP एडमिन पे वापस मैं जाता हूँ, बैकएंड में फॉर्म लगाना होगा तो फॉर्म आप प्लस पे क्लिक करके लगा सकते हो। सारी चीजें अवेलेबल है।
बस देरी है तो आपके एक्सप्लोर करने की। पेजेस में जाते हैं, पेजेस में ऐड पेज, नया पेज, एकदम फ्रेश पेज अगर मुझे बनाना है, क्रॉस करता हूँ। मेन्यू का मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल माय सर्विसेज। माय सर्विसेज नाम से एक पेज बना देता हूँ। इसको पहले मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पब्लिश हो चुका है तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। अब ये पेज एलिमेंटर पे एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एकदम ब्लैंक पेज आया है, तो नीचे में प्लस का बटन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करके आप फिर से कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।